हेलो दोस्तों, मैं आज फिर अपनी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईयूआई कैसे, किस पर्पज़ से या क्यों करते हैं। तो ये एक बांझपन में आता है जिन जिन पेशेंटों की शादी को 2 या 3 साल हो गए हैं और बच्चा नहीं हो रहा हो नेचुरल तरीके से। तो ये 2 टाइप से होता है, एक मेडिकेशन से होता है और दूसरा नेचुरल फैक्टर से होता है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही पेशेंट को जो मेल पार्टनर होता है उसको पीरियड के सेकंड डे पे फॉलिकल चेक किए जाते हैं टीबीएस अल्ट्रासाउंड से, और फिर उसके बाद हस्बैंड के सीमेंस की जांच होती है, मोटिलिटी कितनी है और एक्टिव कितने हैं, प्रोग्रेसिव कितने हैं, नॉन प्रोग्रेसिव कितने हैं, डेड कितने हैं, पर्सल कितने हैं और टोटल काउंट कितने होते हैं। अगर 15 से 20 मिलियंस के बीच में अगर कोई काउंट होते हैं तो वो आईयूआई में आ सकते हैं। उसके बाद जो वाइफ होती है, वाइफ के उनके ब्लड टेस्ट होते हैं, एचएसजी टेस्ट होता है, उनको कुछ मल्टीविटामिन, मिनरल्स और फोलिक एसिड, विटामिन डी, विटामिन सी ये सब दिए जाते हैं। जैसे ही उसको 5 दिन की मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन के बाद उनका डे 7 पे डे 8 पे अल्ट्रासाउंड किया जाता है फॉलिकल स्टडी के लिए। फॉलिकल स्टडी में अगर एग का साइज़, जो अंडे का साइज़ होता है, वो प्रॉपर 18 से 22 mm होना चाहिए, 18 से 21 mm या 22 mm होना चाहिए। अगर उतना साइज़ नहीं है तो फिर से दोबारा से उनको मल्टीविटामिन या इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो मिनोट्रोपिन करके साइट में आता है, 75 mg, 150 mg, 300 mg। उसी डोज को फिक्स करके उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। उसके बाद फिर फॉलिकल स्टडी होता है। अगर फॉलिकल्स अच्छी साइज़ में बन जाता है तो उसके बाद उसको रप्चर का इंजेक्शन दिया जाता है। रप्चर का इंजेक्शन में एचसीजी होता है 5000, 10000। ये इंजेक्शन होता है ओविट्रिल लगाने के बाद 36 आवर्स के बाद में आईयूआई की जाती है। और आईयूआई में जो किया जाता है, हस्बैंड के 2 या 3 दिन के एब्सेंस किए जाते हैं, जिससे इसमें मोटिलिटी अच्छी रहे और काउंट अच्छे रहें, प्रोग्रेसिव रहे। उसके बाद हस्बैंड को आधे घंटे पहले सैंपल के लिए बोल दिया जाता है। सैंपल जैसे ही कंटेनर स्टाइल कंटेनर में आता है, कंटेनर को हम लोग हीटिंग ब्लॉक पे रखते हैं, जिससे वो लिक्विफिकेशन हो जाता है 30 या 35 मिनट्स के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग उसमें मीडिया लेते हैं एक कोनिकल स्टूल में 90 डिग्री, 45 डिग्री, और फिर सीमल्स की क्वांटिटी उतनी होती है जितना ही मीडिया होता है, और 1200 और 1500 आरपीएम पे हम उसको 12 मिनट के लिए रख देते हैं। अगर किसी पेशेंट का बिल्कुल स्पर्म काउंट कम है, 10 मिलियन है, 9 मिलियन है, 5 मिलियन होता है, हम उसको 15 मिनट के लिए 1200 और 1500 आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अगर किसी पेशेंट का 15 से 20 मिलियन है तो हम उसका 12 मिनट के लिए 1200 और 1500 आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उसके बाद जो भी टाइम अप हो जाता है, उसके बाद हम लोग उसका अपर सरफेस पिलेट है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। सुपरसेंट जो पिलेट होता है, जो नीचे का पिलेट होता है, उसको हम फिर से थर्ड मीडिया जो होता है HTF, उसको हम 2 cc से 3 cc हम उसको डाल के और मिक्स वेल करके फिर से 5 मिनट के लिए 1200 और 1300 आरपीएम पे या 1500 आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। आफ्टर 5 मिनट बाद क्या करते हैं कि हम उसका अपर सरफेस का जो पिलेट होता है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। जब नीचे जो पिलेट बना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा पिलेट होता है बॉटम सरफेस पे, उस पर हम 2 से 3 ड्रॉप HTF मीडिया वो सब मिक्स वेल करके और दूसरी ट्यूब में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद 45 डिग्री एंगल पे 10 से 15 मिनट के लिए उसको हीटिंग ब्लॉक पे रख देते हैं, जिसका टेम्परेचर बना रहे 37 डिग्री सेल्सियस। और उसके जो स्विम अप होके जितने भी शुक्राणु होते हैं या स्पर्म होते हैं, स्विम अप होके अपर सरफेस पे आ जाते हैं। अपर सरफेस का हम लोग जो सीमन से हम लोगों ने रेडी किए थे, उसको एक कैथेटर के अंदर लोड करके, और एक ही ऐसे हमारे पास फिगर होता है। तो यहाँ ये वजाइना होते हैं, ये सर्वेक्स होता है। यहाँ से हम लोग
यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये दोनों साइड में फ्लैपिंग ट्यूब होती है और ये इधर ओवरी होती है, ये फंडस होता है, ये दोनों साइड ओवरी होती है, ये लिगामेंट होता है। ये फ्लैपिंग ट्यूब होती है जिसे हम यहाँ से नीचे की साइड से, बिल्कुल नीचे की साइड से ये वजाइना होती है, तो यहाँ से हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और 30 मिनट्स के लिए पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं। उसके बाद दोनों उनका प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट को मेडिकेशन देके हस्बैंड वाइफ को कम से कम 2 से 3 दिन के लिए साथ में रहने के लिए बोलते हैं, जिससे प्रेगनेंसी चांस बढ़ जाते हैं। और 1 मंथ जब तक उनको पीरियड नहीं आता तब तक उनको चेक करने के लिए बोलते हैं। जब पीरियड आ जाते हैं तो उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर उसको 1 तारीख को पीरियड आए हैं तो 1 तारीख को ही हमें चेक करना होता है, 2-3 तारीख को चेक करना होता है, जिसमें हम यूरिन से करते हैं या यूपीटी करते हैं। अगर यूपीटी हमारा पॉजिटिव है तो उसके बाद हम बीटा-एचसीजी टेस्ट कराते हैं, जिससे आईयूआई या नेचुरल प्रेगनेंसी में श्योरिटी हो जाती है कि इनको प्रेगनेंसी है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।